हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के साथ बैठक की गई थी और ये बैठक विशेष रूप से सिविल सेवा के लिए, यानी अभी जो वर्तमान में 17वीं बीपीएससी होनी है और आगामी जो भी बीपीएससी की एग्ज़ाम होगी उसका पैटर्न कैसा हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो या नहीं हो, इत्यादि बातों पे बैठक बुलाई गई थी। और इसमें कई बातों पर सहमति बनी है टीचरों के बीच और कुछ बातों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ये अंतिम मीटिंग नहीं था। आप लोग का जो छात्रों के बीच मीटिंग होगा, जो बीपीएससी या तो बापू सभागार या ज्ञान भवन में करेगी, जो कि 15 नवंबर का जो ऐसे में जो सूचना मिल रही है कि 15 नवंबर को आपका डेट रखा जा सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कुछ भी अपडेट है, पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए साथियों, दिक्कत क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं किसी आदमी को कि वो हमारा हितैषी है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा भ्रम होता है। और कुछ आज ऐसा ही हुआ, आज की जो बैठक हुआ बीपीएससी का, इसमें वैसे भी टीचर थे जो स्पेशली जाने तो जाते हैं रेलवे के लिए, दरोगा के लिए, लेकिन वो राय अपना दे रहे थे बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी का भी चूँकि बिहार के टीचर को देखेंगे, वो अगर दरोगा की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी का भी तैयारी कराएंगे, रेलवे का भी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, बीपीएससी का भी तैयारी कराएंगे, यानी कि ऑलराउंडर वो होते हैं। और कुछ टीचर्स जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सपोर्ट भी किए यहाँ पे। हालांकि बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो कि छात्र हित को ध्यान में रख करके इसका काफ़ी अपोज किए और बोले कि नॉर्मलाइजेशन तो लागू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आज तक ना तो किसी पीसीएस एग्ज़ाम में हुआ है, ना ही यूपीएससी के एग्ज़ाम हुआ है। और इतने स्टैंडर्ड लेवल की एग्ज़ाम में अगर आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाते हैं, जो कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है आपको, तो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिर वहाँ पे जैसा कि सुनने को आ रहा है, आप कहीं भी देख सकते हैं कि खान सर और रहमान सर, ये दो लोग जो दुर्गा की भी तैयारी कराते हैं, रेलवे की भी तैयारी कराते हैं और अब बीपीएससी का भी तैयारी कराते हैं खान सर। तो इन लोगों ने कहा, इसकी तुलना कर दिए रेलवे के एग्ज़ाम से, एसएससी के एग्ज़ाम से, जो कि इसका तुलना रेलवे और एसएससी से होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए रेलवे और एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं और वो बिना नॉर्मलाइजेशन के संभव ही नहीं है, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। लेकिन पीसीएस एग्ज़ाम का आप तुलना अगर रेलवे से करते हैं और उस आधार पे आप इसके लिए सहमत हो जाते हैं कि हाँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए, ये कहीं से उचित नहीं है। हालांकि थोड़ी सी राहत ये रही कि काफ़ी टीचरों के दबाव के बाद यहाँ पे आयोग तैयार हुआ कि हम लोग ज़्यादा नहीं लेकिन 3 सेट तैयार करेंगे। और 3 सेट जैसे कि अगर मान के चले कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट में जैसे ए सेट चला गया, जैसे पटना चला गया, आरा जिला चला गया, मुजफ्फरपुर चला गया, भागलपुर चला गया, यहाँ पर सेट ए चला गया, और जैसे गोपालगंज, सीवान, छपरा, यहाँ पे सेट बी चला गया, इसी तरीके से सेट सी को किसी और डिस्ट्रिक्ट में। तो उनका कहना है कि हमारा ये है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो और पेपर लीक की समस्या जो होगी, तो मान के चलिए किसी सेंटर पे कोई सेट बी भेज दिया और वहाँ पर हमने सेट ए का परीक्षा लिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र के बीच पूरा विरोध है इसका, क्योंकि छात्र को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक्सेप्ट है ही नहीं। क्योंकि छात्रों का कहना है केवल सिंगल सीट में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो एक पेपर सेट तैयार कीजिए और उसी के आधार पर एग्ज़ाम लीजिए, आप एग्ज़ाम में फेयर तरीका अपनाइए। लेकिन जो छात्रों का प्रतिनिधित्व करने टीचर गए थे, अगर उनको ही ये एक्सेप्ट है, तो फिर ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बीपीएससी के लिए आसान हो जाती है और बीपीएससी इसको लागू करेगी। और हालांकि अगर आप चाहें तो अभी भी आपके पास मौका है, जो भी छात्र हैं आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बापू सभागार अगर वहाँ पे होता है या ज्ञान भवन, तो वो सूचना मिल जाएगी आपको, और वो 15 नवंबर को उम्मीद है कि होगी। तो वहाँ पे अगर जा कर के आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे और इस नियम को अपोज करेंगे, तो हो सकता है कि इस पर सहमति बन जाए कि केवल सिंगल शिफ्ट में हो। लेकिन अभी के लिए जो टीचरों की मीटिंग हुई थी उसमें टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात की गई तो बताया गया बीपीएससी के द्वारा, चूँकि ये सरकार का काम है, सरकार अगर बोलेगी कि 45 साल लीजिए, 40 साल लीजिए, तो हम उसको अनुसार लेंगे। और अच्छा, एक यहाँ और चीज़ पे सहमति बनी है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बहुत सारे टीचरों ने ये सवाल उठाया कि चूँकि ये बिहार स्पेशल एग्ज़ाम है और इसमें कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक बिहार के छात्र असफल हो, तो उसके लिए बताया गया कि एग्जाम्पल के रूप में कि किसी भी अदर स्टेट पीसीएस को देख लिया जाए, तो वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ के स्टेट से क्वेश्चन की संख्या रहती है, तो क्यों ना इसमें बिहार स्पेशल की संख्या बढ़ाई जाए। इनका सजेशन था कि 30-35 क्वेश्चन कम से कम आनी चाहिए बिहार स्पेशल की, और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस पे आयोग ने इसको नोट कर लिया। हालांकि आयोग के जो सचिव थे उन्होंने कहा कि पढ़ने वाला छात्र, चाहे वो एमपी को हो, कहीं के वो जो भी सिलेबस दीजिएगा उसको वो तैयारी करके ही आएगा। लेकिन उन्होंने नोट कर लिया, बोला कि हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये संभावना बन रही है कि हो सकता है कि बिहार स्पेशल कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन इस बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में देखने को मिल सकती है।
तो इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है कि आपको पहले पता चल गई, तो थोड़ा सा इसको फोकस में रखेंगे कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन की संख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा आ सकती है पहले की अपेक्षा। और दूसरी चीज़ साथियों, यहाँ पे ये कुछ टीचर के द्वारा बताया गया कि ऑप्शनल को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो यहाँ पे ऐसे भी आ गया है, तो ऐसे में जेन्युइन जो छात्र है वो तो चयन उनका हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लिखवाएंगे तो वहाँ से भी स्पष्टता आ जाएगी। और तो कुछ जो बिजनेस माइंड टीचर थे उनका कहना था कि नहीं, इसका मार्क्स भी जुड़ना चाहिए। अब देखिए, उनका वो छात्र हित में बात कर रहे हैं कि अपने हित में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री हो गया तो कोई हिस्ट्री टीचर हो गया, अन्य विषय के टीचर हो गए, तो वो अब ऑप्शन के लिए भी छात्र उनसे कोचिंग लेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि ऑप्शनल है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इसका भी मेरिट में मार्क्स जुड़ेगा। तो जो बिजनेस माइंड टीचर हैं वो बिल्कुल छात्र हित में बात नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसका भी मार्क्स जुड़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे टीचरों ने इसका अपोज किया, हालांकि इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो ऑप्शनल है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन कुछ टीचरों ने कहा कि इसको समाप्त ही कर दीजिए, लेकिन जो बिजनेस माइंड टीचर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मार्क्स जोड़ना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की मीटिंग में छात्र हित में कोई खास फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि टीचर अपने हिसाब से अपने अपने हित को ध्यान में रख करके बात किए हैं। कुछ टीचर को छोड़ दिया जाए जो कि छात्र हित में बात किए हैं। जिन्होंने नॉमिनेशन का अपोज किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया है, लेकिन जिन्होंने लागू कर दिया अब उनके बारे में क्या कहा जाए, कि वो आयोग के साथ ही जाकर के बैठ गए कि हाँ लागू होना चाहिए। और तो और पीसीएस एग्ज़ाम का तुलना उन लोगों ने रेलवे के एग्ज़ाम से, एसएससी के एग्ज़ाम से, इवन दरोगा के एग्ज़ाम से कर दिया, जो कि बिल्कुल अलग है। पीसीएस का लेवल कहाँ है और रेलवे का लेवल कहाँ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ऑप्शनल में नंबर जोड़ने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट कर दिए उल्टा में। और हालांकि अभी देखिए 15 नवंबर को जो मीटिंग होगा उसमें हो सकता है कि फिर से टीचर को भी बुलाया जाए, और छात्र को तो कंपलसरी एक बुलाया ही जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में जो भी छात्र अगर पटना में है तो वो तो ज़रूर जाएंगे, और वहाँ पे अपनी बातों को रखना होगा आपको कि नॉमिनेशन नहीं लागू होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट विशेष में ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर बिहार में इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। और दूसरी चीज़ कि ऑप्शनल को लेकर के भी ये लोग आयोग से बोले हैं कि नंबर जोड़ना चाहिए, तो इसका भी आप लोग अपोज करेंगे। और बाकी बिहार स्पेशल तो ठीक है, अगर बिहार के छात्र हैं तो उनके हित में है। बाकी इस पे आपका जो भी सूचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी एक और प्रॉब्लम जो छात्रों को आ रही है फॉर्म भरने में, तो देखिए फॉर्म के लिए ये बताया गया है कि आपका जो पुणे की कंपनी सीडेक है, जो कि सॉफ्टवेयर तैयार की है बीपीएससी का, तो सीडेक और ट्राई जो होता है, जो मोबाइल कंपनी की होती है, तो ट्राई और उसके बीच में कुछ ट्रबल आ गया था नेटवर्क को लेकर के, तो इसकी वजह से ओटीपी फंस रहा है, जिसको बताया गया कि उस पर काम चल रहा है और कल तक उम्मीद है कि उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग जो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो परेशान नहीं होंगे। अभी 4 नवंबर तक डेट है और कल तक उम्मीद है कि आपका प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पे अपोज रखते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं, वो कमेंट करें, और कमेंट करें कि यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम जब हो रहा है तो पेपर भी एक ही तैयार किया जाए, मल्टीपल्स पेपर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो शिक्षक इसको सपोर्ट किए हैं उनके ऊपर आपका क्या सूचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जैसे ही डेट निर्धारित हो जाएगा कि कितने बजे आपका मीटिंग होगा और कहाँ पे होगा, तो वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।